जय हिंद ओपन परिवार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ओपन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण गजट के बारे में, गजट नोटिफिकेशन के बारे में। जो दो महत्वपूर्ण सेवा का सृजन किया गया उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम का तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो शुरुआत करने से मैं आपको बता दूं कि पीआईबी की सीरीज आपके चैनल पे चल रही है ओपन क्लासेस पे। थोड़ी डिले है, 17 फरवरी में काम हो रहा है इसलिए डिले है कि आप लोग परिवार के सदस्य, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तो स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन वीडियो थोड़ा सा स्लो हो गया था, डिले हो चुका था इसलिए। लेकिन अब मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं भाई, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं। तो अब मैं पूरा जो बैकलॉग है, बैकलॉग वैकेंसी, पूरा बैकलॉग सीरीज को क्लियर कर दिया जाएगा 1-2 दिनों में। और जो एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की गई थी ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की गई थी, उस पर भी थोड़ा सा डिले हो गया स्वास्थ्य कारणों से। वो भी कर लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई आप लोगों सभी से। वो भी पूरा कर लिया जाएगा एनसीईआरटी की, ठीक है। और पीआईबी की सीरीज भी चल रही है, उसमें भी देखिएगा न्यूज इन करंट अफेयर्स, जो प्रत्येक दिन का जो इंपॉर्टेंट करंट एडिटोरियल न्यूज है वो भी चल रही है। सब कुछ चल रहा है, धीरे 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 कर रहा हूं। आप लोगों के समर्थन सहयोग की आवश्यकता है। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। बिहार नगर पालिका योजना सेवा 2025 नियमावली। जो नियमावली गजट कह सकते हैं कुछ भी, उसमें जो इंपॉर्टेंट है कि आयोग कौन सा होगा, तो आयोग ऑब्वियसली बीपीएससी होगा भैया। पद का नाम क्या होगा, मूल कोटि का पद का नाम एएमपीओ, सहायक नगर पालिका प्लानिंग योजना पदाधिकारी। यह मूल कोटि का पद है भैया, मतलब बहाली इसी में होगा, डायरेक्ट बहाली, सीधी भर्ती, ठीक है। ये और राजपत्रित है, नॉन गजेस्टेड पोस्ट है पहला। दूसरा हो जाएगा एमपीओ, एमपीओ म्युनिसिपल प्लानिंग ऑफिसर, है ना। सहायक हट जाएगा भैया, अब इससे ज्यादा दिन का एक्सपीरियंस हो गया ना। नगर पालिका योजना पदाधिकारी, प्लानिंग ऑफिसर, ये फर्स्ट प्रमोशन का पद है, ये गजेस्टेड पद है ना, गजेस्टेड पोस्ट है। राजपत्रित पदाधिकारी कहेंगे। अब कहेंगे भैया उम्र क्या होगा, पूरा 45 साल 50 साल का आदमी नहीं भैया, 45-50 साल का के लिए कोई जगह नहीं है। जिस साल, जिस वर्ष एडवर्टीजमेंट, जिस वर्ष विज्ञापन, जिस वर्ष होगा उसमें उस वर्ष के 1 अगस्त को डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। उस अगस्त का प्रोबेशन पीरियड क्या होगा भैया, प्रोबेशन पीरियड, नौकरी ज्वाइन कीजिएगा तो प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। 1 साल के उपरांत जो आपको केंद्रीय परीक्षा समिति है, राजस्व परिषद, केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद, उसके द्वारा विभागीय परीक्षा लिया जाएगा, विभागीय डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम सबसे बड़ी बात, पैसा कितना मिलेगा, सैलरी भैया ये लेवल 7 का पोस्ट है, लेवल 7 का ये पोस्ट है। ये तो पहला है। अब कौन कौन आदमी फॉर्म भरेगा, जो सब कुछ हो गया, कौन कौन आदमी फॉर्म भरेगा, तो भैया साधारण ग्रेजुएशन जो है, कोई स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। योजना से नहीं घबराइएगा कि इकोनॉमिक्स वाले, मैथ वाले, स्टैटिक्स वाले, कॉमर्स वाले, इसके लिए नहीं, किसी के लिए साधारण ग्रेजुएशन, जो कि सिविल सेवा का फॉर्म भरते हैं, साधारण बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी और बाकी है, साधारण सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपली स्नातक पास होना चाहिए आप, ठीक है। ऑनर्स पास कोर्स का इसमें कोई जिक्र नहीं है। स्नातक की उपाधि धारण की है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है। और दूसरा सेवा है बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025, ठीक है। इसका भी बीपीएससी ले लेगा भैया। इसमें लेकिन स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है बीएलएलबी, या तो आजकल चल रहा है 5th ईयर भी चल रहा है, 10+2 के बाद होता है ये, या तो आप बीए करने के बाद 3 इयर्स एलएलबी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम स्पेसिफिक पोस्ट है ये, ठीक है। 3 तरह के पद होंगे इसमें। पहला मूल कोटि का पद है लीगल असिस्टेंट, ये मूल कोटि, नॉन गजेस्टेड मूल, जिसपे आपकी सीधी भर्ती ज्वाइनिंग के समय ये पद मिलेगा आपको, लीगल असिस्टेंट, है ना, लीगल असिस्टेंट। उसके बाद मिल जाएगा असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, फर्स्ट प्रमोशन लीगल
असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, ठीक है, ये भी नॉन गजिस्टेड। सेकंड प्रमोशन में आप बनिएगा लीगल ऑफिसर, सेकंड प्रमोशन में। ये आपका भैया हो जाएगा गजिस्टेड, ये गजिस्टेड पद है। इसका भी क्या होगा वेतनमान, ये भी लेवल 7 का पद है। आयोग होगा बीपीएससी, और इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस जो बीपीएससी एवं विभाग के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वो जनरली आपकी जो सिविल सेवा की जो सिलेबस होती है वो इस पे लागू हो जाएगा। इसमें जो आपका एपीओ का जो सिलेबस होता है वो इसमें लागू हो जाएगा, है ना। तो ये 2 नियमावली बना और 2 सेवा बना। पहले भी 2 सेवा अभी पेंडिंग है, जो कैलेंडर प्रकाशित होता है बीपीएससी के द्वारा, उसमें आप देखे हुए कि 2 पोस्ट के लिए लिखा हुआ है, वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर का 285 का पद है, वो अभी भी पोस्टपोन बाय डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ये भी लगभग पोस्ट का चर्चा गजट में नहीं दिया गया। मैं आपको बता दूं, यदि ये 285 तो ये भी 285 का अप्रॉक्स होगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है, जब तक कि पूरी तरह से बीपीएससी अपने कैलेंडर में ये नहीं दे दे कि क्या वैकेंसी लाएंगे या कब परीक्षा लेंगे, इसका क्या होगा, सिंगल स्टेज होगा कि डबल स्टेज, कुछ नहीं लिखा हुआ है। गजट में सिंगल स्टेज का भी चर्चा नहीं है, डबल स्टेज का भी चर्चा नहीं है। विभाग और बीपीएससी आयोग दोनों मिल के तय करेगी सिलेबस क्या होगा, सब कुछ पे बात दोनों लोग मिल के करेंगे, दोनों विभाग मिल के करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।